नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं ब्रजेश आचार्य। पूर्व वीडियो में आपको ये मालिनी है, द्रुत, विलंबित आदि जो छंद थे उनके अच्छे उदाहरण नहीं दे पाए थे हम। तो ये मेरे हस्तलिखित उदाहरण हैं, इनको मैंने ठीक से लिख कर रखा है। तो मालिनी छंद को उदाहरण सहित हम पढ़ लेंगे यहाँ अच्छे तरीके से। ये टीजीटी, पीजीटी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उदाहरण सहित, इसलिए इनको ठीक से देख लेंगे। मालिनी छंद ये संवर्ण वृत्त है और 15 वर्णों पर यति है। यति कहते हैं विराम, 15 वर्णों पर विराम होता है। उदाहरण देख लेंगे। ये इसका सूत्र है, नन माया युतेयम मालिनी भोग लोकई। नन माया युतेयम मालिनी भोगी लोकई, ये इसका सूत्र है। और देख लेंगे, नाना से तात्पर्य है दो नगण, मगण, या से दो यगण। उदाहरण देख लेंगे। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वा निराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। ये उदाहरण मालिनी छंद का है। दूसरा एक और है, पल पल में जिसके पंथ को देखती थी। पल पल में जिसके पंथ को देखती थी, एक उदाहरण यह रहा। तो हमने यहाँ मालिनी छंद का उदाहरण देख लिया। आगे अन्य छंदों के उदाहरण परिभाषा सहित देखेंगे। ये द्रुत विलंबित छंद है, 12 वर्णों वाला संवर्ण वृत्त है। उदाहरण देख लेंगे। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। उदाहरण नंबर 2, कथनी और करनी एक हो, मन वचन में समता सुखी रहे, करुणा हृदय में सदा बसे, वही पुरुष ही तो महान है। ये द्रुत विलंबित छंद की परिभाषा और उदाहरण को हमने पढ़ लिया। गीतिका छंद को देख लेंगे। परिभाषा, गीतिका छंद सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 के क्रम में यति होती है। यति विराम को कहते हैं। तो 14 और 12 के क्रम में यति होती है। इसका उदाहरण देख लेंगे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, धर्म रक्षक ब्रह्मचारी, वीर व्रतधारी बने। तो ये प्रार्थना है, वंदना है, इसको हम पूरी भी लिख सकते हैं। मैंने तो यहाँ आपको सिर्फ उदाहरण के लिए थोड़ी सी दी है। उल्लाला छंद। उल्लाला छंद है ये। परिभाषा देख लेंगे। उल्लाला एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों में 15 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। कभी कभी इसे चंद्रमणि लिखकर भी आ जाता है, इसे चंद्रमणि भी कहा गया है। तो ध्यान से देख लेंगे कि परीक्षा में यदि चंद्रमणि नाम से पूछ लिया जाए तो समझ लीजिए उल्लाला को पूछा गया है। तो उदाहरण देखेंगे। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। उल्लाला छंद को हमने देख लिया है। आगे रोला छंद देखेंगे। रोला छंद ये सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देख लेते हैं।
यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजय, यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजय। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजय। उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं हो कायर भागो। तो हमने यहाँ पर रोला छंद को देख लिया है। अब हम छप्पय छंद को पढ़ेंगे। छप्पय छंद प्रथम 4 पंक्तियां रोला जिसमें 24-24 मात्राएं होती हैं, अंतिम 2 पंक्तियां उल्लाला की जोड़ी जाती हैं जिसमें 28-28 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखेंगे। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युत मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल ही मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद हैं, ये मैंने पहले उल्लाला में पीछे पढ़ा चुकी हूँ, तो इसी को हम बाद में जोड़ेंगे। पहले रोला जोड़ते हैं, बाद में उल्लाला को जोड़ करके 6 लाइनों वाला हमारा छप्पय छंद बन जाता है। तो करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो जो पूर्व वीडियो में जिन जिन छंदों के उदाहरण ठीक से नहीं दिए गए थे, उन उदाहरणों को मैंने यहाँ पुनः परिभाषा के माध्यम से दे दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अलंकार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।